Hello students, you are welcome again in this video, and this video is a platform of handling the student helper, and this video is equally important for class 9th and 10th. Okay, CBSE and RBC, and you know that कि RBC और CBSE के अंदर NCERT भी लागू हो चुका है, यानी कि RBC के अंदर भी NCERT सिलेबस है। ओके स्टूडेंट, एक वीडियो हमने आपके लिए बनाया है, जो फर्स्ट वीडियो हमने आपको आपके ग्रुप में भी सेंड किया है, और आज हम जो बात करने वाले हैं हमारे उसी टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले जो हमने आपको बताया था, और उस टॉपिक का जो नेम है वो क्या है? सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं, जिस पर हम डिस्कस कर रहे हैं, उस टॉपिक को अब मैं मान सकता हूं कि जो स्टूडेंट क्लास 8th में थे और जो क्लास 9th में प्रमोट होकर आए हैं, उनके लिए हो सकता है कि थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो, लेकिन कोई बात नहीं। अगर आप वीडियो को तरीके से और ढंग से देखेंगे, अगर बेटर तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो मैं आपको इस बारे में विश्वास दिलाता हूं, आप इस बारे में बिलीव कर सकते हो, आपको किसी भी टाइप की कोई भी डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ेगी। ओके स्टूडेंट, तो हम सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड जो टॉपिक है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड में हमने आपको बताया भी था कि क्या कंसेप्ट है, किस कंसेप्ट के बेस पर इस टॉपिक को हमें पढ़ना है। तो हमने बताया था कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें वर्ब का यूज करना है, इसका वर्ब का यूज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करना है। और ध्यान रखना, मैंने आपको बताया भी था कि अगर सब्जेक्ट अपने नेचर में कैसा है, सिंगुलर है, तो उसी के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होगा। और हम कह सकते हैं कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही होगी, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो उस कंडीशन में हमारी वर्ब भी कैसी होगी? प्लूरल होगी। कैसी होगी? प्लूरल होगी। तो इसी कंसेप्ट के बेस पर हम अपनी चीजें पढ़ रहे हैं। ओके, तो आप अपने मेरे साथ में नोट करते जाइए, अपनी नोटबुक जो है वो ओपन रखिए, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि नाउन जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं, और नाउन अगर सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगी, और नाउन अगर प्लूरल है तो उसके साथ वर्ब भी प्लूरल हो जाएगी। हम एक छोटे से कंसेप्ट के थ्रू समझ सकते हैं कि हमारे पास जैसे नेम है, हम नेम की बात करें, नाउन कह सकते हैं कि हमारे पास नाउन है, ओके, हमारे पास सब्जेक्ट आई है, हमारे पास सब्जेक्ट बी, यानी कि मैं प्रोनाउन की भी साथ साथ बात कर रहा हूँ, हमारे पास यू है, हमारे पास, ठीक है, इसके अलावा ही है, सी है, इट है और दे है। ओके, आप बता सकते हैं ना कि नाउन हम सब्जेक्ट के रूप में काम में लेते हैं कि नहीं लेते? आई और वी ये दोनों भी सब्जेक्ट के रूप में काम आते हैं, यू भी हम सब्जेक्ट के रूप में काम में लेते हैं, ही सी इट दे इनका भी यूज हम किसमें करते हैं? सब्जेक्ट में करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये बात आप ध्यान रखिए। हमने आपको कल ये भी बताया था कि इनमें से कौन से नाउन और प्रोनाउन यानी कि सिंगुलर है और कौन से प्लूरल है, ठीक है। तो अब जैसे कि हम बात करें, ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं, सबसे पहले अब हम बात करते हैं कि इनके साथ हमें किस तरीके से वर्ब का यूज करना है, ठीक है। एक कॉलम हम आपसे बनवाते हैं यहाँ पर, ठीक है, कॉलम प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले मैं बी की एक फॉर्म लेता हूँ, ठीक है, बी की जो फॉर्म है, बी की प्रेजेंट फॉर्म की बात कर रहा हूँ सबसे पहले, ठीक है। तो बी की फॉर्म है, तो बी की प्रेजेंट फॉर्म की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, और बी की प्रेजेंट फॉर्म कौन सी होती है? इज एम आर। कौन सी होती है? इज एम आर। तो इज एम आर में से हमें किसका यूज करना है यहाँ पर हम बताएंगे आपको। इसके अलावा हम हैव की बी की पास्ट फॉर्म यूज में लेते हैं,
और बी की जो पास्ट फॉर्म होती है, बी की पास्ट फॉर्म कौन सी होती है, वो होती है वॉज एंड वर। क्लास 8 और 7 में भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं डू की फॉर्म के बारे में, और डू की जो प्रेजेंट फॉर्म होती है, पास्ट फॉर्म, दोनों की बात हम कर लेते हैं, ठीक है। डू की प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हम यह कह सकते हैं कि डू की प्रेजेंट फॉर्म जो होती है डू डज होती है, और इसके अलावा डू की जो पास्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है, डिड होती है। क्या होती है, डिड होती है। इसके अलावा हम बात करते हैं हैव की फॉर्म के बारे में, और हैव की जो प्रेजेंट फॉर्म होती है वो हैव की प्रेजेंट फॉर्म होती है क्या, हैज और हैव। हैज और हैव इसकी प्रेजेंट फॉर्म होती है, और इसकी जो पास्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है, हैड होती है। क्लियर स्टूडेंट, तो ये बात ध्यान रखिए। अब इन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें किस टाइप की हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे सबसे पहले नाउन की बात करते हैं। नाउन की बात करते हैं तो अब देखो, नाउन में अभी की जो प्रेजेंट फॉर्म है इज एवर, तो नाउन सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है। तो नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकता है, ठीक है। नाउन सिंगुलर भी और प्लूरल भी दोनों हो सकता है। अगर नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ किसका यूज करेंगे, इसका, और अगर प्लूरल है तो हम किसका यूज करेंगे, आर का। ये आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। इसके अलावा नाउन अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ ध्यान रखना, नाउन अगर सिंगुलर है, नाउन अगर प्लूरल है तो सिंगुलर के साथ हम किसका यूज करेंगे, वॉज का, और जहां पर अगर प्लूरल है तो किसका यूज करेंगे, वर का यूज करेंगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं, अगर सिंगुलर प्लूरल की बात करते हैं, नाउन अगर सिंगुलर है प्लूरल है, तो अगर सिंगुलर है तो यहाँ पर किसका यूज करेंगे, डज का यूज करेंगे। किसका, डज का यूज करेंगे। और अगर ये प्लूरल है तो हम डू का यूज करेंगे। और ध्यान रखिए, यहाँ पर पास्ट की बात हम करते हैं तो पास्ट में डिड सिर्फ अकेला ही है, चाहे वो सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, हम दोनों के साथ डिड का यूज कर सकते हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं, अगर नाउन दोबारा से सिंगुलर प्लूरल लगाए तो हैज हैव में, तो हैज लगेगा सिंगुलर के साथ और हैव लगेगा प्लूरल के साथ। हेड की बात करते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना हेड अपने आप में अकेला है पास्ट में, इसलिए सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ ही यूज होता है, ठीक है। क्लियर। तो नाउन ध्यान देना, नाउन सिंगुलर है तो इस लगाइए, नाउन प्लूरल है तो आर लगाइए। नाउन सिंगुलर है प्लूरल है तो वॉज वर्ब में से सिंगुलर के साथ वॉज, प्लूरल के साथ वर्ब लग जाएगा। यहाँ पर सिंगुलर है तो डज, प्लूरल है तो डू, डिड दोनों के साथ लग सकता है। सिंगुलर है तो है, प्लूरल है तो हैव, और दो हेड दोनों के साथ लग सकता है। उसी तरीके से हम अपने सब्जेक्ट आई की बात करते हैं कि इसमें किसका यूज होगा, तो यहाँ पर बताएंगे आपको। आई के साथ ध्यान रखना, इस और आर, एम का यूज नहीं होता, आर का यूज नहीं होता, सिर्फ एम का ही यूज होता है। वोज वर्ब में हम बात कर रहे हैं तो वोज वर्ब में से सिर्फ किसका यूज होता है, यहाँ पर आई के साथ वोज का ही यूज होता है। इसके अलावा डू और डज की बात करें तो आई के साथ डू का यूज होता है और डिड का यूज पास्ट में होता है, ठीक है। तो डू और डज में से तो डू का यूज हो गया, और डिड जो है वो अपने आप में अकेला, इसलिए डिड जो है सभी के साथ होता है, ये बात ध्यान रखिए। और इसमें हैज में हम बात करें तो आई के साथ हैव का यूज करते हैं, और हेड तो अपने आप में अकेला, इसलिए हेड जो है पास्ट में यूज होगा। क्लियर है। वी की हम बात करें, वी की हम बात करते हैं तो वी के साथ ध्यान रखना, वी अपने आप में प्लूरल है, तभी मैंने बताया था वी प्लूरल है। इस कंडीशन में हम प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, तो वी की प्रेजेंट फॉर्म इज एवर में से आर लगेगा, पास्ट फॉर्म में ध्यान रखना वी के साथ वर लगेगा। डू और डज में से ध्यान रखना, तो डू प्लूरल है, डज सिंगुलर है, तो वी प्लूरल है, उस कंडीशन में डू ही लगाएंगे तो डू, और डिड तो पास्ट है वो सभी के साथ लगेगा, ठीक है। आप ये ध्यान रखिए, पास्ट टेंस में डिड और हैड, ठीक है, इनमें कोई चॉइस नहीं होती, कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए डिड और हैड का तो यूज करना ही पड़ता है, डू और डिड। इसके अलावा हम बात करें हैज हैव में से, तो यहाँ पर वी के साथ हैव का यूज होगा, और हैड पास्ट है इसलिए तो सभी के साथ यूज होता है। क्लियर है, ये बात ध्यान रखिए। डिड और हैड का यूज सिर्फ पास्ट टेंस में होगा, ये बात ध्यान रखिए। यू की बात हम करते हैं, यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों है, लेकिन यू का यूज जो है वो हमेशा प्लूरल की कंडीशन में ही किया जाता है, इसीलिए आपको यू चाहे सिंगुलर में मिले चाहे प्लूरल में मिले, लेकिन हमेशा उसे प्लूरल मानकर ही चलना है।
और प्लूरल के लिए इज एम आर में से आर लगता है, वोज वर में से वर लगता है। इसके अलावा डू डज में से हम डू का यूज करेंगे, डिड पास्ट टेंस तो सभी के साथ लगेगा। हैज हैव में से हम हैव का यूज करेंगे, हैड पास्ट में इसलिए खेला है इसलिए हैड का यूज करेंगे। ही की बात करते हैं, सी की बात करते हैं और इट की बात करते हैं। इन तीनों की कहानी तो सेम है, ठीक है। इन तीनों के साथ जो चीजें लगती है वो सेम लगती है, जो ही के साथ लगेगी वो सी के साथ, जो सी के साथ इट के साथ, इन तीनों के लिए सेम होता है काम। तो ही सी इट के साथ ध्यान रखिए, ही सी और इट इन तीनों के साथ इज का यूज होगा, ठीक है। इन तीनों के साथ वॉज का यूज होगा, इन तीनों के साथ यहाँ पर डज लगेगा और इन तीनों, ठीक है, डिड पास्ट में तो लगा ही लगेगा। इसके अलावा हैज हम की बात करते हैं तो यहाँ पर हैज का यूज होगा और हैड पास्ट में इसलिए हैड, ठीक है। यहाँ पर हम बात करते हैं दे, ही सी इट इन तीनों का प्लूरल क्या होगा, दे होगा। इस कंडीशन में दे प्लूरल है और प्लूरल के साथ प्लूरल आर आ गया, प्लूरल वर आ गया, प्लूरल डू आ गया और यहाँ पर प्लूरल, ठीक है, हैव आ गया। अब डिड और हैड सभी के साथ लगते हैं तो डिड आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, हैड आ गया। ओके स्टूडेंट, तो इस बारे में आप ध्यान रखें, ठीक है, इस बारे में आप ध्यान रखें कि यहाँ पर आपको, ठीक है, यहाँ पर आपको इस तरीके से हेल्पिंग वर्ब का यूज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट करना है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि किस प्रोनाउन सब्जेक्ट के साथ किस टाइप की हेल्पिंग वर्ब का यूज हमें करना है। चलो आगे हम देखते हैं, आगे हमें किस तरीके से अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाना है। तो ये कॉमन चीजें थी, ये रूल जो सभी पे लागू थे, इसलिए मैंने ये चीज आपको बताई शुरू में, ठीक है। तो आप इसको डिजाइन कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना पहले और स्क्रीनशॉट लेके फिर आप इसको अपने नोटबुक में ऐड कर लेना। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मैन वर्ब की हमने आपको कल बात बताई थी, मैन वर्ब में एस या ईएस लगाने पर वो सिंगुलर होता है और मैन वर्ब में एस या ईएस अगर यूज नहीं होता है तो उस कंडीशन में मैन वर्ब जो है वो प्लूरल का रोल प्ले करता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ, जैसे मैंने कहा कि, ठीक है, और यहाँ पर मैंने दे दिया टेक और एक दूसरा ऑप्शन दे दिया टेक्स, ठीक है, और फिर मैंने दिया टेक। अब इस कंडीशन में आप समझ सकते हैं कि ही अपने आप में कैसा सब्जेक्ट है, ही अपने आप में कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है। अब सिंगुलर इट मींस यहाँ पर अब हमें वर्ब के बारे में पता लगाना है कि सिंगुलर कौन सी प्लूरल कौन सी। तो वर्ब में मैंने आपको कल क्या बताया था कि वर्ब में एस या ईएस का यूज करने पर वो सिंगुलर होती है, इसीलिए यहाँ पर ध्यान रखना टेक्स अपने आप में सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज होता है, इसीलिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, टेक्स यहाँ पर एप्रोप्रिएट आंसर होगा, सही उत्तर होगा हमारा, सही आंसर होगा इसका। ओके चलो ठीक है, आगे हम जो है अपने कुछ रूल्स के साथ आगे बढ़ते हैं। तो वन बाय वन जो है हम आपको रूल बताते रहेंगे, आप उन रूल्स को अपनी नोटबुक में ऐड करते रहिए। ओके, तो रूल हम फर्स्ट की बात करते हैं, रूल फर्स्ट की बात करते हैं और सबसे पहले हम आपको जो है आइदर और नाइदर और का जो यूज है उसके बारे में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो बात ध्यान रखना, व्हेन टू or more than two subjects, more than two subjects, ठीक है, subjects are followed by a verb, ठीक है, sorry with a verb, followed with a verb, then
then verb is used according। अब यहाँ पे हमें ये बताना है कि जो वर्ब है, ठीक है, जो वर्ब है वो किस तरीके से यूज करनी है। तो मैंने क्या कहा, when two or more than two subjects are followed with a verb, then verb is used according to। ठीक है, अब यहाँ पे इस कंसेप्ट को हमें क्लियर करके चलना है। ठीक है, यहाँ पे मैं 2-3 कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ, तो आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं इसमें बताने वाला हूँ, सबसे पहले जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ कि आपको आइदर मिला, यहाँ पे आइदर पे यूज हुआ, आइदर के बाद एक सब्जेक्ट लगा, आइदर के बाद एक सब्जेक्ट आया, आइदर आया, आइदर के बाद मैंने एक सब्जेक्ट यूज किया, उसके बाद मैंने और का यूज किया। ध्यान रखना, आइदर और, आइदर सब्जेक्ट का यूज हुआ और आया, और यहाँ फिर मैंने दोबारा से सब्जेक्ट का यूज किया। इट मीन्स यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक सब्जेक्ट तो ये है और एक सब्जेक्ट ये है, इन दोनों सब्जेक्ट को मैंने ऐड किया, किसकी हेल्प से, आइदर और की हेल्प से। यहाँ पर अगर आइदर नहीं मिले तो आपको क्या मिलेगा, नाइदर मिलेगा। यहाँ पे और नहीं मिलेगा तो फिर क्या मिलेगा, नोर मिलेगा। आइदर के साथ और का यूज होता है, नाइदर के साथ नोर का यूज होता है। ये तो आपको क्वेश्चन में देगा, लेकिन बात हमारी क्वेश्चन की नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट फर्स्ट है और यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट सेकंड है। ओके, तो हमारे पास आइदर सब्जेक्ट फर्स्ट और या नोर सब्जेक्ट सेकंड। यूज करना है किसका, वर्ब का। लेकिन बात ये आती है कि वर्ब लगाए क्या होगी वर्ब। ठीक है, कौन सी वर्ब का यूज हमें करना है, सिंगुलर का यूज करें, प्लूरल का यूज करें। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, इस बारे में हमें कुछ नहीं बताया गया। क्या पता है आपको? नहीं। तो यहाँ पर ध्यान रखना, सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। ये सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, और यहाँ पर भी ये सब्जेक्ट सिंगुलर हो सकता है और प्लूरल हो सकता है। ये बात आप ध्यान देकर चलिए। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ पर सिंगुलर है या प्लूरल है तो मैं बताता, लेकिन यहाँ पर कोई डेफिनेशन यहाँ पर नहीं है कि ये सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। मैंने सिर्फ सब्जेक्ट लिखा है, इट मींस दोनों हो सकते हैं। लेकिन बात होती है वर्ब की, वर्ब कैसे यूज करें। तो यहाँ पर हमारे पास दो सब्जेक्ट है कि नहीं है, दो सब्जेक्ट हमारे पास है। तो इसीलिए आपके पास जो सेकंड सब्जेक्ट है उस सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करें। अगर ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगी, और ये वाला जो सब्जेक्ट प्लूरल है तो ये वर्ब भी कैसी हो जाएगी, प्लूरल हो जाएगी। इसीलिए बात ध्यान रखें, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सेकंड, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सेकंड, यानी कि सब्जेक्ट नंबर 2 के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे वर्ब का यूज करना है। क्लियर है बात? ओके, ठीक है। मैं एग्जांपल आपको दे देता हूं। जैसे मैंने कहा आइदर रमन और हिज फ्रेंड्स प्लेइंग फुटबॉल। ओके, ये हमारे पास है। अब मैं आपके पास ऑप्शन रखता हूं, ठीक है। एक मैंने लिखा इस, एक मैंने लिखा एम, एक मैंने लिखा आर, और एक मैंने लिखा नन, कुछ भी नहीं। ठीक है, नन यानी कि कुछ भी नहीं। अब आप यहाँ देख सकते हैं, आइदर का यूज हुआ और का यूज हुआ, आइदर और का यूज हुआ, सब्जेक्ट फर्स्ट सब्जेक्ट सेकंड, आया कि नहीं आया हमारे पास, सब्जेक्ट फर्स्ट सब्जेक्ट सेकंड। अब बात ये आती है कि नन का तो ऑप्शन खत्म ही कर दो, नन तो है क्योंकि हमारे पास आईएनजी फॉर्म है, तो हेल्पिंग वर्ब तो आना नेसेसरी है। अब बात ये है कि सबसे पहले हमें ये देखना कि और या नोर कहाँ पर है। मिला आपको? और या नोर के बाद वाला सब्जेक्ट कौन सा है? ये नंबर 2।
नंबर 2 का ये है। अच्छा, हिज फ्रेंड्स अपने आप में सिंगुलर है या प्लूरल है? प्लूरल है। फ्रेंड्स कैसा वर्ड है? प्लूरल वर्ड है। इट मींस प्लूरल है तो यहां पर भी वर्ब कैसी होगी? प्लूरल ही होगी। अब आपको पता है इट सिंगुलर के साथ यूज होता है, प्लूरल नहीं है। एम आई के साथ यूज होता है, प्लूरल नहीं है। आर जो है वो अपने आप में प्लूरल है। ओके, इसीलिए हमारा एप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा? आर। क्या होगा? आर। तो ये बात आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होगी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम कंसेप्ट देखते हैं। सपोज करो कई बार क्या होता है कि आइदर नाइदर के साथ और या नॉट का तो यूज होता है, लेकिन अगर इस कंडीशन में मैं इसको नंबर 2 बना दूं इसी के अंदर, ठीक है, या इसी कंसेप्ट को ले लें और यहां पर आइदर या नाइदर का यूज ना करें, हटा दिया मैंने। अब केवल सब्जेक्ट फर्स्ट, सब्जेक्ट सेकंड और या नोर से जुड़ा होगा। क्या करें? वही रूल होगा जो आइदर या नाइदर होने पर होता है, यानी कि सब्जेक्ट 2 के अकॉर्डिंगली वर्ब का यूज करना है। यहां पर आपको आइदर नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो कोई परेशानी नहीं है, तो भी हमारा जो रूल है वो सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, तो आपको ये बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होगी। चलो अब एक एग्जांपल के थ्रू आपको और बता देते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल और दे देते हैं आपको। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास हैज, दूसरा ऑप्शन हमारे पास है, तीसरा ऑप्शन हमारे पास जो मैंने दे दिया इस, और ऑप्शन डी मैंने जो दे दिया वो दे दिया है। क्लियर है? ओके, यहाँ पर देखो सबसे पहले तो आपको ये अंदाजा आना चाहिए कि यहाँ जो ब्लैंक के बाद आपको लेफ्ट दिया होगा, लेफ्ट अपने आप में क्या है? थर्ड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म का जो यूज है वो किसके साथ होगा? यानी कि हैजर्ड के साथ होगा। इस एम के साथ तो आईएनजी का यूज होता है, तो यहाँ पर हम इसका यूज नहीं कर रहे हैं। ये तो दोनों गलत हो गए। हमारे पास ऑप्शन है जो है बच्चा, देखिए ओ नोर आया, नोर से पहले ये, नोर के बाद ये, सब्जेक्ट ये, सब्जेक्ट फर्स्ट ये, और या नोर आने पर हमें ये देखना आइदर नाइदर आए या नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन और या नोर आए तो और या नोर के बाद वाला सब्जेक्ट जो आपको देखना है, ये आपको मिला स्टूडेंट्स प्लूरल है, और प्लूरल के साथ हमने किसका यूज कर दिया? हैव का। हैज यूज नहीं होगा क्योंकि ये सिंगुलर है। ओके, अब हम एक एग्जांपल और देख सकते हैं, ही और सी। देख सकते हैं यहाँ पे ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए और आया, इससे पहले ए है, इसके बाद सी है, सब्जेक्ट फर्स्ट सब्जेक्ट सेकंड है, सब्जेक्ट सेकंड क्या है? सी है। सी अपने आप में सिंगुलर है। अब सिंगुलर के लिए तो है जाता है, सिंगुलर के लिए की जाता है हैव, और आर तो प्लूरल के लिए होते हैं। ठीक है, अब दो हमारे पास ऑप्शन बचे, हैज और इज, इन दोनों में से हमें यूज करना है। आईएनजी का यूज हैज के साथ होता है, इज के साथ, तो हम इज के साथ आईएनजी का यूज करते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी एप्रोप्रिएट आंसर होगा, सही उत्तर होगा, सही आंसर होगा। ओके, चलो नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट रूल क्या होगा? when two subjects when two subjects are followed with the following linking devices, then verb will be according to subject first. ओके, तो सब्जेक्ट फर्स्ट के अकॉर्डिंग तो हम यूज कर लेंगे, लेकिन ऐसे कौन से लिंकिंग डिवाइसेस से मतलब आप समझ सकते हो कंजंक्शन से, लेकिन ये पूरी तरीके से कंजंक्शन नहीं होते हैं। मैंने लिंकिंग डिवाइस इसलिए लिखा है क्योंकि इनमें से कुछ जो वर्ड है वो लिंकिंग डिवाइस ही है, वो कंजंक्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी तुम्हारी नॉलेज के लिए आप ये जान सकते हैं जोड़ने वाले शब्द, जैसे एंड से हम जोड़ते हैं तो वही कंजंक्शन का यूज करता है, बट से हम किसी सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट को या किसी क्लोज या सेंटेंस को जोड़ते हैं, इट मींस वो कंजंक्शन का काम करता है। लेकिन कुछ जो डिवाइस है वो जोड़ते जरूर हैं लेकिन उनको कंजंक्शन नहीं कह सकते। चलो देखते हैं इसमें कौन से ऐसे लिंकिंग डिवाइसेस हैं जिनकी हेल्प से हम सब्जेक्ट फर्स्ट और सब्जेक्ट सेकंड जोड़ सकते हैं। तो सब्जेक्ट फर्स्ट, ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना विद लिंकिंग डिवाइस, ये कंजंक्शन नहीं है, along with, ठीक है, as well as बात याद रखें। इसके अलावा including, इसके अलावा but, इसके अलावा in addition to, बात ध्यान रखें। with है, along with है, as well as है, including है, but है, in addition to है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास, ठीक है, हो गया। और इसके अलावा हम कह सकते हैं in addition to majority of, ठीक है। तो इस तरीके से हम with, along with, as well as, including, but, in addition to, majority of, इस तरीके से हमारे पास ये कंजंक्शन है, यानी कि लिंकिंग डिवाइस है सब्जेक्ट नंबर। तो हमारे पास सब्जेक्ट फर्स्ट है, सब्जेक्ट सेकंड है, इनमें से कोई भी आ सकता है। with, along with, as well as, including, but, in addition to, majority of, इनमें से हम किसी भी लिंकिंग डिवाइस का यूज कर सकते हैं और इनकी हेल्प से यहाँ पर हमने सब्जेक्ट ऐड किए हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब हमें जब वर्ब का यूज करना पड़ेगा तो हम किस वर्ब को अपना बेस बनाएंगे। तो किस वर्ब को अपना बेस बनाएं, तो यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट फर्स्ट दिया हुआ है, ये देख लीजिए, इनमें से ही हमारा लिंकिंग डिवाइस होना चाहिए, अदरवाइज हम सब्जेक्ट फर्स्ट के अकॉर्डिंग यूज नहीं कर पाएंगे। इनमें से अगर कोई भी लिंकिंग डिवाइसेस आता है तो उस कंडीशन में सब्जेक्ट फर्स्ट का यूज होगा, यानी कि वर्ब जो है वो किसके अकॉर्डिंग यूज होगी, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट फर्स्ट, यानी कि हम सब्जेक्ट फर्स्ट के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट फर्स्ट के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसका हम एग्जांपल भी ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि शिवम as well as his brothers plan to let him
टू लेट इन अ कंट्री, ठीक है। यहाँ पर हम कह सकते हैं हमारे पास ऑप्शन है हैज, हमारे पास ऑप्शन है हैव, हमारे पास ऑप्शन है इसके अलावा इज, और इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन बी जो हम आपको दे रहे हैं यानी इसके रूप में यहाँ पे हमने आपको बता दिया क्लियर है। ओके, तो हमारे पास हैव, हैज, हैव, इज और एम, ये हमारे पास ऑप्शन है। अब देखते हैं एज वेल एज लिंकिंग डिवाइस मिला हमें, कंजंक्शन मिला। इसमें देखिए सब्जेक्ट फर्स्ट शिवम है, सब्जेक्ट सेकंड हिज ब्रदर्स है, मिला कि नहीं मिला। लेकिन यहाँ आपको पता है कि ये लिंकिंग डिवाइस जब यूज होंगे तो यहाँ पर सब्जेक्ट फर्स्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होगा शिवम, शिवम के अकॉर्डिंग यूज होगा। शिवम कैसा है अपने आप में, सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। ये सिंगुलर है, ठीक है, ये प्लूरल है, नहीं, ये सिंगुलर है, ठीक है, ये आई के साथ लगता है, ये नहीं होगा। हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैज और इज। अब बात ये आती है कि शिवम, आगे यहाँ पर ऑप्शन के बाद देखिए यानी कि फिल इन द ब्लैंक के बाद देखिए यहाँ पे प्लांट दिया होगा, थर्ड फॉर्म दी हुई है, और थर्ड फॉर्म का यूज जो हम हैज के साथ प्रॉपर्ली करते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन हैज सही होगा, इज हमारा रॉन्ग आंसर होगा। क्लियर है? ओके, इससे रिलेटेड जो भी हमारे पास यानी एक्सरसाइज होगी वो हम आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर देंगे, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको सेंड कर देंगे। अब हम थर्ड रूल के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि थर्ड रूल के बारे में हम आपको बताते हैं। जैसे कि हमारे पास यानी कि when two subjects are added, ठीक है, with the conjunction and से अगर हम जोड़ें, एंड की हेल्प से अगर हम दो सब्जेक्ट या दो से ज़्यादा सब्जेक्ट को ऐड करते हैं तो क्या होगा, ठीक है। टू सब्जेक्ट भी हो सकते हैं और मोर देन टू सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है, मोर देन टू सब्जेक्ट्स, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखें, टू सब्जेक्ट्स और मोर देन टू सब्जेक्ट्स। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट फर्स्ट, अब ये सब्जेक्ट फर्स्ट चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है कोई प्रॉब्लम नहीं, किसकी हेल्प से जोड़ा हमने, एंड की हेल्प से ऐड किया, ठीक है। यहाँ पर हमने सब्जेक्ट टू, ये सब्जेक्ट टू सिंगुलर या प्लूरल कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर ध्यान रखिए वर्ब कैसी यूज होगी, वर्ब हम कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पर वर्ब हमेशा कैसी होगी, प्लूरल होगी, कैसी होगी, प्लूरल। ओके, यहाँ पर ध्यान रखिए सब्जेक्ट फर्स्ट है, ठीक है, लेकिन इससे पहले मैंने किसका यूज किया, आर्टिकल का यूज किया, या फिर मैंने पजेसिव डिटरमिनर का यूज किया, किसका, पजेसिव डिटरमिनर। हम बात करेंगे पजेसिव डिटरमिनर की, तो ध्यान रखना पजेसिव डिटरमिनर में आप जो पढ़ते हैं माय है, योर है, ठीक है, हिज है, हर है, योर, इसके अलावा यानी कि माय है, ये सब पजेसिव डिटरमिनर है। आर्टिकल जानते हैं ए, एम और देयर, ये सब आर्टिकल में आते हैं। तो आर्टिकल या पजेसिव डिटरमिनर आ जाए सब्जेक्ट फर्स्ट से पहले, एंड से हम इसको ऐड कर दें, इसकी हेल्प से, एंड की हेल्प से ऐड कर दें, और उसके बाद दोबारा से आर्टिकल, ठीक है, पूरा लिख सकते हैं आर्टिकल या पजेसिव डिटरमिनर आ जाए, तो उसके बाद हम सब्जेक्ट सेकंड ऐड करें। तो देख सकते हैं यहाँ पर इसके लिए अलग से, इस सब्जेक्ट के लिए अलग से आर्टिकल पजेसिव डिटरमिनर है, और इसके लिए भी सेपरेट सब्जेक्ट सेकंड के लिए अलग से आर्टिकल और पजेसिव डिटरमिनर है। तो वर्ब क्या होगी, तो ध्यान रखना वर्ब हमेशा इसमें कैसी होगी, प्लूरल होगी, कैसी होगी, प्लूरल होगी। ओके स्टूडेंट, ये बात ध्यान रखिए। ये सब्जेक्ट भी कैसा हो सकता है, सिंगुलर या प्लूरल हो सकता है,
और ये भी अपने आप में सिंगुलर या प्लूरल हो सकता है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिए। तो ये दो रूल मैंने आपको बताए इसमें, और थर्ड रूल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं आगे। ठीक है, ये एंड से एंड से भी जुड़ा। इसके अलावा आर्टिकल, ठीक है, या पजेसिव डिटरमिनर आ जाए। पजेसिव डिटरमिनर, यहाँ पर हम सब्जेक्ट फर्स्ट दे रहे हैं। ठीक है, सब्जेक्ट फर्स्ट। इसके अलावा यहाँ पर हम एंड की हेल्प से ऐड करें, एंड की हेल्प से ऐड करें। उसके अलावा आर्टिकल, सॉरी यहाँ पर नहीं, सब्जेक्ट सेकंड डायरेक्ट, यानी कि यहाँ पर केवल, यानी कि दोनों सब्जेक्ट के लिए, देखो दो सब्जेक्ट है, एक ये रहा और एक ये रहा, दोनों के लिए सिर्फ एक ही आर्टिकल और पजेसिव डिटरमिनर का यूज हो गया। उस कंडीशन में एंड से हम जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर वर्ब कैसी होगी, यहाँ पर वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। कैसी होगी, सिंगुलर होगी। ओके स्टूडेंट, तो ये बात आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होगी। अगर एंड की हेल्प से हम दो सब्जेक्ट को ऐड करते हैं, दो से ज़्यादा सब्जेक्ट को ऐड करते हैं, तो उस कंडीशन में हमें किस तरीके से वर्ब का यूज करना है। ओके, तो इससे रिलेटेड जो हमारे यानी कि जो क्वेश्चंस बनेंगे वो हम आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, तो बाकी इनके एक बार एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा, मोनिका एंड सोनिका आर गुड फ्रेंड्स। ठीक है, आर गुड फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पे देखो मोनिका और सोनिका, इनसे पहले कोई आर्टिकल या पजेसिव डिटरमिनर नहीं है, नॉर्मल है। एंड की हेल्प से जोड़ा तो हमने यहाँ प्लूरल लगाया। ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या बन रहे हैं, प्लूरल बन रहे हैं। तो हमारी वर्ब भी कैसी हो गई, प्लूरल हो गई। क्लियर है, ये बात ध्यान रखिए। अब जैसे मैंने कहा, द पोएट एंड द राइटर। ठीक है, आर सिटिंग इन द वेटिंग रूम, आर सिटिंग इन द वेटिंग रूम। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अलग से आर्टिकल यूज हुआ। ये फर्स्ट हमारा सब्जेक्ट है, यहाँ आर्टिकल का यूज हुआ। ठीक है, राइटर। ठीक है, ये हमने अलग से, यानी कि फर्स्ट और ये सेकंड सब्जेक्ट है। इससे पहले आर्टिकल है, इससे पहले आर्टिकल है। ठीक है, एंड की हेल्प से हमने इसको ऐड किया है। दोनों के लिए जब सेपरेट सेपरेट आर्टिकल या पजेसिव डिटरमिनर का यूज हो, तो उस कंडीशन में भी हम क्या लगाएंगे, प्लूरल। तो यहाँ पर हमारा ये सब्जेक्ट कैसा बन रहा है, प्लूरल। और इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारी वर्ब भी कैसी है, प्लूरल है। ठीक है, लेकिन अगर इस तरीके से इसको नोट करते हैं, द पोएट एंड द राइटर, यानी कि अब मैंने सेकंड सब्जेक्ट से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं किया, सिर्फ एक ही आर्टिकल दोनों के लिए यूज हुआ है। पोएट और राइटर के लिए दोनों के लिए एक ही आर्टिकल आया है। उस कंडीशन में मैं अब इज नहीं बल्कि आर नहीं बल्कि इज का यूज कर रहा हूँ, यानी कि सिंगुलर वर्ब का यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये दोनों मिलकर कैसे हो गए, सिंगुलर। कैसे हो गए, सिंगुलर हो गए। और यहाँ पर मेरी वर्ब भी कैसी हो गई, सिंगुलर वर्ब भी कैसी हो गई, सिंगुलर। ठीक है, सिटिंग इन द वेटिंग रूम। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये एग्जाम्पल थे एंड से रिलेटेड। जो कंजंक्शन से जुड़ने वाले जो सब्जेक्ट हैं वो सिंगुलर होंगे या प्लूरल होंगे। ठीक है, आई होप कि आपको इस क्लास में बहुत ज़्यादा आनंद आया होगा। और इसी टॉपिक को हम अभी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, और इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं, आपके पास क्लास 8 का जो भी मटेरियल है या लास्ट ईयर प्रीवियस क्लास का जिनके पास भी जो मैटर है
वो उससे भी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ टॉपिक कंप्लीट होने के बाद भी मैं आपके लिए जो है इस तरह के क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर करके आपको सेंड करूंगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।